तो आपने कहा गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं वो सही तरीके से लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी कौन सी स्कीमें हैं, कुछ एग्जांपल के ज़रिए आप समझाना चाहेंगे? सारी, जैसे अगर अगर आप अभी देखें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जो हुँ, इतनी अच्छी योजना है कि आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 1,08,000 रुपये उत्तर प्रदेश में सरकार दे रही है। हर व्यक्ति को 1,08,000 क्यों दे रही है? सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल लगाने के लिए। ओके। तो अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं, 1,80,000 रुपये का सोलर पैनल लगता है, जिसमें से 1,08,000 रुपये सरकार दे देती है। 72,000 रुपये आपको अपने जेब से लगाने पड़ते हैं। ओके। उस 72,000 रुपये को भी अगर आपका सपोज 3 से 4 हज़ार रुपये बिल है, तो आप 2 से 3 साल में वो पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। हुँ, उसके बावजूद लोग नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कोई समझाने वाला ऐसा है नहीं। ओके। जो अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो भी लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एक एक आदमी तक बात पहुंचाना, हुँ, आप कौन सा कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करेंगे जो एक एक व्यक्ति तक बात पहुंचेगी। जो सरकारी जो सिस्टम्स हैं वो सरकारी सिस्टम एक तरीके से ही काम करते हैं। हुँ, वो सिर्फ टास्क देखते हैं, वो उस जिम्मेदारी को नहीं महसूस कर पाते। हुँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए जो स्कीम का फ़ायदा, स्कीम के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे? एक पैरेलल एक एक हमें स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए। एक ऐसी वर्कफोर्स खड़ी करनी पड़ेगी जो जा कर के बताए, हुँ, लोगों को समझाए। और वो मिशन ड्रिवन हो, उसमें एनजीओज हों, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों। उन लोगों को मोटिवेट करके, ऐसा प्लेटफॉर्म दे करके इस तरीके की जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी और उनको दिशा दिखानी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा रोल सरकार का है हुँ, कि वो उनको उस तरीके से उधर उनके उनके पास तक ले जा करके पहुंचाए। लेकिन और ऐसी बहुत ढेर सारी योजनाएं आप देखो, अगर रोजगार के लिए अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है, सीएम युवा उद्यमी योजना चल रही है। हुँ, उसमें लोगों को ऋण तो मिल जाता है, उसमें 10-10 लाख रुपए का ऋण मिलता है रोजगार के लिए बेरोजगार लोगों को। हुँ, लेकिन क्या करना है युवाओं को कोई बताने वाला नहीं है कि चलो पैसे तो आ गए, हमने पैसे तो ले लिए, लेकिन मैं कौन सा बिजनेस करूं, हुँ, क्या बिजनेस करूंगा जिससे मैं ये ऋण चुका सकूंगा, क्या हुँ। बिजनेस करूंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और मैं पैसे भी दे दूं, अपना रोजगार भी खड़ा कर लूं, वो नहीं पता है। तो अगर बात अगर अवेयरनेस की है, तो अवेयरनेस तो बिना पॉलिटिक्स जॉइन कराए भी कराया जा सकता है। वो तो कर ही रहा हूँ मैं। आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इतने फेमस हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। हम्म। तो अवेयरनेस तो वैसे भी कराया जा सकता है, इसके लिए पॉलिटिक्स क्यों? नहीं, इसके लिए नहीं, अवेयरनेस तो मैं कर ही रहा हूँ। हुँ, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप सोसाइटी को एक तरीके से आप ग्रो कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हों हुँ, तो शायद सोसाइटी बेटर बेटर तरीके से डेवलप हो। अगर आप वैसा चाहते हैं और वैसा अगर नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि एक कोई और तरीका है हुँ, जिससे हो जाए, तो हुँ। ये जो सोलर के बारे में आपने बताया कि 1,80,000 में 1,08,000 सरकार दे देगी, सिर्फ 72,000 खुद लगाना है और 72,000 भी बाद में वापस हो जाता है। वो थोड़ा डिटेल में समझाएँगे कैसे-कैसे क्या होता है? क्या क्राइटेरिया होता है लोगों को ये इसमें एलिजिबल होने के लिए? ये सभी लोग एलिजिबल हैं। हुँ, जितने भी लोगों के यहाँ बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है हुँ, रेजिडेंशियल, हुँ, वो सभी लोग एलिजिबल हैं इसमें। आपका बिजली का बिल जितना भी, अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल सरकार देती है। 60,000 रुपये में आपके यहाँ कोई भी पैनल लगा देगा, जिसमें 45,000 रुपये सरकार दे देगी। सिर्फ ओके। 15,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने हैं। हुँ, हुँ, 2 किलोवाट का है तो उसमें 90,000 सरकार दे देगी। 1,20,000 रुपये का पैनल लगेगा, 90,000 सरकार दे देगी। 30,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने हैं। ठीक है। और अगर 3 किलोवाट का लगाएंगे तो 1,80,000 रुपये का पैनल लगेगा, जिसमें 1,08,000 रुपये सरकार दे देगी और 72,000 रुपये सिर्फ अपनी जेब से लगाने हैं। वो 72,000 रुपये का भी लोन हो जाता है, वो 72,000 का भी पूरा लोन हो जाएगा। हुँ, हुँ, और आपको मासिक किश्त सिर्फ 850 रुपये के आसपास की पड़ेगी, जिसमें आप जो आपका बिजली का बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा। हुँ, और ये जो 850 रुपये हैं, हुँ, ये आप सिर्फ यही दे रहे होंगे। हुँ। और धीरे धीरे पूरा ये 10 साल के लिए लोन हो जाएगा और आपका बिजली का बिल तो उसी पहले दिन से ज़ीरो। वो लोन कराने भी क्या सरकार हेल्प करती है? लोन भी सरकार करा करके देती है। वो कितने परसेंट पे होता है?
6 से 7% उसका इंटरेस्ट रेट है बस बस। मतलब होम लोन के बराबर। हाँ, फिर भी क्यों नहीं लगाते लोग? अब यही तो आप देखो ना, यही तो कारण है कि चूंकि लोगों को पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, समझ नहीं है। क्या किसी तरीके से कोई नुकसान हो सकता है उनको? कोई भी नुकसान नहीं है, फाइनेंशियल लॉस किसी तरह का? कुछ सिर्फ हाँ एक चीज़ है कि जिसका बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है, कुछ लोगों ने अगर अनऑथराइज कनेक्शन ले रखा है हम्म, तो उनको तो फिर लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है आज तक तो उनका 1 रुपये भी नहीं आया, अब वो 850 रुपये मासिक किस्त तो देनी पड़ेगी अगर ये लगाएंगे तो। तो सिर्फ वही लोग लॉस में, बाकी अदरवाइज जिसके घर बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, जो ऑथराइज्ड तरीके से अपना बिजली का बिल भर रहे हैं, उनके लिए तो सबसे फायदे की बात है ये। लेकिन आज के समय में भी क्या अनऑथराइज बिजली का कनेक्शन बचा है? बहुत है, बहुत है। किस तरह के इलाके में? शहरी में तो नहीं होगा। जौनपुर में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये कैसे हो जाता है और ये सरकार की नज़र में क्यों नहीं आ पाते? है सरकार की नज़र में, बट सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। सर आप किसी की भी यहाँ जा करके अगर आप उसका बिजली का कनेक्शन अनऑथराइज तरीके से चल रहा है और उसके यहाँ आप अगले दिन से बिजली का बिल आना शुरू हो जाएगा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे तो आपके तो अगेंस्ट हो जाएगा ना वो। ओह, अनऑथराइज बिजली का कनेक्शन मतलब सरकार की नज़र में वो कनेक्शन है ही नहीं, तो कहाँ से लेते हैं कनेक्शन? ऊपर तार जा रहा है, ऊपर से कटिया लगा दी। अच्छा, वो जो लग्गी फंसाना हम लोग गांव में कहते हैं वैसा? हम्म, ओह, तो लेकिन उसकी एक सीमा होती होगी ना, या हाँ, कितना ही बिल्कुल। बिजली ले लें? नहीं, वो तो आप बहुत ज़्यादा बिजली लेने लगेंगे तो फिर तो नज़र में आ ही जाएगा। अच्छा, ओके। तो सोलर पैनल का वैसे नुकसान कुछ नहीं है, हर तरीके से फायदा ही फायदा है। हर तरीके से। इनफैक्ट आप अगर देखें तो सोलर सिस्टम का 99% मास सिर्फ सूरज है, बाकी पॉइंट एक्चुअली 0.8% में हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। तो 99.2% तो सिर्फ सूरज है पूरे प्लैनेट में 99 पूरे सोलर सिस्टम में। हाँ, एक सन हो गया, और पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, प्लूटो ने प्लैनेट का अपना स्टेटस खो दिया, तो अब 8 प्लैनेट्स बच गए हमारे। तो सबसे ज़्यादा जो मास है वो सन ने कवर किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का जो सोर्स है, और वही एनर्जी का सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम का, तो उस एनर्जी को अगर हम नहीं हार्नेस कर रहे हैं और हम यहाँ पे कोई एनर्जी बना रहे हैं तो उसके कोई मायने नहीं है। ओके। तो इट इज़ लाइक कि आप जैसे अंटार्कटिका में हैं और आपने वहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया और वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी आइस बना रहे हैं, यहाँ हर जगह आइस ही आइस है। तो आप कोई और एनर्जी सोर्स को अगर यूज़ कर रहे हो तो एक्चुअली आप जिसको कहेंगे एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे हो। आप शायद जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं उसका ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके। अच्छा, जिस इलाके में बिजली नहीं है अभी, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ सोलर का फ़ायदा नहीं मिल सकता, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की स्कीम का लाभ लेने के लिए मैंने बताया। अच्छा, अगर आपको वैसे सोलर कनेक्शन लगाना है तो चाहे आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन हो चाहे ना हो, सब्सिडी नहीं मिलेगी लेकिन? सब्सिडी नहीं मिलेगी बस। ओह, सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है। और बहुत समय तक जैसे सूरज उगता ही नहीं है, ठंड के समय में सूरज उगा ही नहीं, बरसात के दिनों में, उस टाइम पे क्या होगा फिर? तो वो चार्ज तो हो नहीं पाएगा सोलर पैनल? हाँ, उस टाइम पे नहीं होगा, लेकिन इसीलिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था की हुई है इन्होंने। तो नेट मीटरिंग की जो सरकार ने व्यवस्था की, उसमें पूरे 1 साल में आपने जो बिजली बनाई है उसके बेसिस पे आप साल के अंत में आपके ऊपर या तो चार्ज आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे आपने सपोज गर्मियों में आपने ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करी है तो वो बिजली क्रेडिट होती चली जाएगी। तो उसके लिए क्षमता भी तो ज़्यादा चाहिए, बड़ा वाला सोलर पैनल होना चाहिए। आप जितनी आपकी क्षमता, जितना आप यूज़ कर रहे हैं, जितना बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आइडियली थोड़ा सा ज़्यादा किलोवाट का आपको बिजली सोलर पैनल लगाना चाहिए, ताकि अगर आप हमेशा ज़ीरो बिल चाहते हैं तो अगर आप हमेशा चाहते हैं कि नेट मेरा ज़ीरो बिल रहे, मुझे अपनी जेब से कुछ ना देना पड़े बिजली के बिल में, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्षमता का लगवाना चाहिए। और यही सही समय है, क्योंकि एक बार ये स्कीम ख़त्म हो गई और सरकार ने सब्सिडी देनी बंद कर दी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब्सिडी बंद होगी। जब लोगों को समझ आ जाएगा ये सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और लोग इस दिशा में बढ़ें। एक बार जब इस स्कीम का लाभ लोग लेना शुरू कर देंगे और जब ज़्यादा सोलर पैनल्स लग जाएंगे तो फिर ये स्कीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
तो जब ये ख़त्म हो जाएगी उससे पहले लगवा लें, उसी में लाभ है।